हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छे स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा नंदिनी गुप्ता ने। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 2023 में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा दामोदर मौजो को। एक एक क्वेश्चन दोस्तों करंट से यहाँ पे सुपर लगाया गया है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शिव शंकरी को। किन्हें? शिव शंकरी को। थोड़ा सा नोट देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरस्वती सम्मान भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्यों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा की गई थी। सरस्वती सम्मान के पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये क्या कॉन्सेप्ट से हमारे कई क्वेश्चन निकलते हैं, अगर आप पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर रहेंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो आलिया मीर को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में विश्व शांति पुरस्कार से किसने जीता है। करेक्ट आंसर होगा नरगिस मोमांद हसनजई ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नार्मन इवोलाग पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर स्वाति नायक को। व रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो रवि कन्नन को किया गया। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। हम लोग जो हमारा पाठ्यक्रम है आपका पूरा जीके जीएस विविध व करंट अफेयर्स, यानी आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा आपका सारा मिसलेनियस का चैप्टर यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस और करंट में आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। हम लोग 2023 के पूरे करंट तथा 2024 के दोस्तों 20 मई तक के करंट को पूरी तरह से अपने वीडियोस में अपडेट कर चुके हैं। सारे क्लासेस के वीडियो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं, इनके पीडीएफ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी इनसे लाभान्वित हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा परवीन सूद। नेक्स्ट है, जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा सलमान रुश्दी को। किन्हें? सलमान रुश्दी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2023 में लिपजिंग बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा मारिया स्टीपानोवा का। हुआ 32वें व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 क्वेश्चन एक साथ लगा है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहना गया। तो माधुरी पटेल को। नेक्स्ट है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा प्रियंश सेन ने। अगला है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता। तो नंदिनी गुप्ता ने। व मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता। शेनिस प्लासियोस ने। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा करंट से, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर पैगी मोहन को। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेंगे सारे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं। तो रिकी केस हैं। थोड़ा सा नोट देखेंगे। ग्रैमी पुरस्कार ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? करेक्ट आंसर होगा 126वें स्थान पर। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। और इसी के साथ देखेंगे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो भी नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कारेज ने। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो 161वें स्थान पर। नेक्स्ट हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये इंडोनेशिया में हुआ। नेक्स्ट हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो हिरोशिमा जापान में। वह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो इंदौर मध्य प्रदेश है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे इन सभी प्रश्नों से दोस्तों। तो एक करंट के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दोस्तों पीडीएफ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे हम लोग। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा आप लोग जानते हैं आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करें दोस्तों, जो कि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, ये कंबाइंड पीडीएफ है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं। आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा विविध आएगा, पूरा जीएस आएगा, पूरा करंट आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक और करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ में कवर किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से। और आप लोग जानते हैं दोस्तों एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी दोस्तों ये पूरी तरह से कवर कर रहा है। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं ध्यान रखें आप लोग दोस्तों पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करें। आप लोग जानते हैं कि एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों भीड़ से अलग होकर कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, वित्त आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में है। किस में है? अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन आपका फेवरेट सुपर क्वेश्चन है, कहाँ से आया? पॉलिटी से आया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पॉलिटी के जितने मोस्ट क्वेश्चन हैं जो कि हमारे सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं, जिनका ट्रेंड दोस्तों इजी टू मॉडरेट है, ऐसे क्वेश्चन है जो सारे हाईलाइटेड है आपके एग्जाम में दोस्तों। इन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्नों को पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए दोस्तों इन प्रश्नों को हम लोग पूरी तरह से दोस्तों कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा 1951 में। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को। जहाँ पे हम डेट रख देते हैं दोस्तों, आप लोग प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चन वहाँ से पूछा था इसलिए हम रखते हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जिसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, बजट के नाम से जानते हैं। वास्तव में बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना था। आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो 1 अप्रैल से, और लास्ट डेट है 31 मार्च। अब क्वेश्चन है वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 112 में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा को किस संशोधन के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 56वां संशोधन था जो कि 1987 में किया गया था। नेक्स्ट है जीएसटी को किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 101वां संशोधन था जो कि 2016 में किया गया था। नेक्स्ट है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 280 में है। और ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 40 में है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो 8वीं अनुसूची है। भाषाओं की संख्या कितनी? 22 है। ये भी हम क्वेश्चन में मेंशन कर दिए हैं, क्वेश्चन बराबर ये पूछा जाता है। नेक्स्ट, संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला है संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 20 में है। किस में है? भाग 20 में। आर्टिकल कौन सा है? 368 है। किस देश के संविधान से ये लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 66 में है। नेक्स्ट,
अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध बार बार पूछाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 263 में। व राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 72 में। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। वार्षिक वित्तीय विवरण हम लोग बात कर चुके हैं। बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 112 में है। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा बार बार पूछाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में। अस्पृश्यता का अंत आप लोग जानते होंगे, हाईलाइटेड है। का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 17 में। व संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 79 में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, रिवीजन जरूर करेंगे, इसलिए दोस्तों मैं बार बार पीडीएफ के बारे में बोलता रहता हूँ। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। ध्यान रखेंगे। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया था। दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का अधिकार, संयुक्त सत्र को संबोधित करने का अधिकार, व संसद का जो निचला सदन है यानी लोकसभा, इसको भंग करने का अधिकार या शक्तियां, ये सारी चीजें राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी, यानी कि भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो आपका करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है, आप लोग जानते होंगे, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। कंबाइंड पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, आरपीएफ कांस्टेबल और एग्जाम 2024 का पीडीएफ लगा हुआ है, एसएससी सीपीओएस एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन कहाँ से? जियोग्राफी और पर्यावरण को लिंक करके। यहाँ पे दोस्तों जियोग्राफी और पर्यावरण के जो मोस्ट क्वेश्चन निकलते हैं हमारे एग्जाम में, पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं, उन सभी प्रश्नों को मेंशन किया गया है। साथ में दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे करंट के जो सुपर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं उनको भी मेंशन कर दिया गया है। तो आप लोग दोस्तों इस सीट को पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर रिवाइज करेंगे। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। वह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट के नाम से। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी है। नेक्स्ट, गारो, खासी तथा जयंतिया पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। तीनों पहाड़ियों के नाम एक साथ दे दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, अलग अलग भी पूछाता है। और एक बात और है दोस्तों, गारो पहाड़ी पे दोस्तों गारो नामक जनजाति, खासी पहाड़ी पे खासी नामक जनजाति और जयंतिया पहाड़ी पे जयंतिया नामक जनजातियां भी निवास करती हैं। अब आप समझ गए होंगे कैसे भी क्वेश्चन मोड़ा जाए या दोस्तों क्वेश्चन को ट्रेंड को अलग किया जाए, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। वह लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी के नाम से हजारों बार पूछा गया है। और कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? तो वो भी काली मिट्टी है। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी मानसूनी से लौटते हुए मानसून भी कहा था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। से भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है? तो तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। अगला है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। नेक्स्ट, भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर है? तो देवप्रयाग है। हजारों बार पूछा गया है। नेक्स्ट, जो हमारा क्वेश्चन था, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। व इंद्रावती टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश है। अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे? तो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो कृष्णा नदी है। आगे बढ़िए। क्वेश्चन है हमारा, गिरनार पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रेणी में आता है? तो एक वलित पर्वत है। वलित पर्वत या दोस्तों वलित मोरदार नवीन पर्वत, ऐसे करके क्वेश्चन में ऑप्शन दिया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? तो पंचमढ़ी वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? श्रावती नदी पर। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी के नाम से। उज्जैन किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा। वह क्वेश्चन यहाँ से करंट देख लेंगे,
नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? नरगिस मोहम्मदी को। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? शिव शंकरी। अपडेट रहिएगा, बात हो चुकी है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। फेवरेट क्वेश्चन रहेगा। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। आगे बढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव ने। नेक्स्ट, कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। बार बार पूछा था है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। वह दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ से, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। जो टॉपिक उठाया था वहीं पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन देखिएगा करंट से। जर्मन शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। आगे बढ़िए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। आप लोग जानते होंगे, एक सींग वाले गाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों? कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। नेक्स्ट, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस देश के बीच में? बांग्लादेश के बीच में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? तो राजनीति पर। आप लोग जानते होंगे लेखक भी चाणक्य या कौटिल्य और इनका एक नाम है विष्णुगुप्त। इनके 3 नाम हैं। नेक्स्ट, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है थे दोस्तों? तो पतंजलि थे। आप लोग जानते होंगे योग दर्शन के कौन थे? पतंजलि। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहता है। फेवरेट क्वेश्चन रखा गया कहाँ से? बायो से। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है जनरल साइंस से। तो हम लोग क्या करेंगे? जनरल साइंस के जो मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्जाम में जो भी वन एग्जाम होता है, बार बार ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ट्रेंड में रहते हैं और बार बार आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पे कवर किया गया। ध्यान देंगे आप लोग, ये क्वेश्चन को कॉन्स्टेंट होकर रिवाइज जरूर करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा पहला? पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया था? तो भूमि का। ध्यान रखेंगे, यानी कि मिट्टी का। नेक्स्ट, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो यकृत है। नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड है। वल्लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन है। अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन यहाँ से, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। नेक्स्ट, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहा जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करता है, तो आप लोग जानते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों को। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एसिटिक अम्ल है। नेक्स्ट, नींबू में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? साइट्रिक अम्ल है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो स्क्वारविक अम्ल होता है। चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस से। नेक्स्ट, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा तथा जस्ता का। नेक्स्ट, कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? तो तांबा तथा टीन का। स्टील किन धातुओं का मिश्रण है? लोहा तथा कार्बन का। और नाभिक की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा, डायनेमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। अगला है, लोहे पर जंग लगना किसका एक उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। नेक्स्ट, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46%। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। क्या? कॉपर सल्फेट। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।